नमस्कार दोस्तों, आरओ फिल्टर सपोर्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों आपके सामने जो दिख रहा है तो ये है 100 एलपीएच का आरओ प्लांट है दोस्तों। और ये जो 100 एलपीएच का आरओ प्लांट है मैंने स्पेशली आपके लिए इसको असेंबल किया है। और दोस्तों आपको मैं दिखाने वाला हूँ या फिर बताने वाला हूँ कि इस आरओ प्लांट में हमने बूस्टर पंप कितने इस्तेमाल किए, कितने जीपीडी के इस्तेमाल किए हैं, हमने आरओ मेम्ब्रेन कितने जीपीडी की और कितनी इस्तेमाल किए हैं, इसके साथ साथ जीएसी, पीपी और सीटीयू। तो इस तरह से सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ। देख सकते हैं ऊपर यहाँ देखिएगा कमर्शियल आरओ प्लांट यहाँ मेंशन किया हुआ है। और इस तरह से सामने से देखिएगा ये दिखता है, देख सकते हैं इस सामने से इस तरह से ये दिखता है। तो ये सबसे पहले देखिएगा पीपी इसमें है और सीटीयू, जीएसी, इस तरह से ये पीपी, सीटीयू और जीएसी इस तरह से ये फिल्टर सामने लगे हुए हैं। और अगर पीछे की बात की जाए तो पीछे की साइड में देख सकते हैं यहाँ 300 जीपीडी की एक मेम्ब्रेन है और यहाँ 300 जीपीडी की एक मेम्ब्रेन है। और यहाँ देखिएगा एक एसवी है, कमर्शियल आरओ प्लांट का एसवी है। और नीचे की साइड में ये देखिएगा यूएफ मेम्ब्रेन है, यहाँ यूएफ मेम्ब्रेन लगाइए। और यूएफ मेम्ब्रेन आपको आरओ प्लांट में दिखाई नहीं देगी दोस्तों। इंडिया में आप कहीं भी जाइएगा आपको कमर्शियल आरओ प्लांट में यूएफ मेम्ब्रेन जो है ना तो ये दिखाई नहीं देगा, लेकिन मैंने इसमें इंस्टॉल किया है। इसके पीछे का रीज़न भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों इसके बाद देख सकते हैं मैं ऊपर का ये ढक्कन निकालता हूँ। ये देखिएगा ये ढक्कन निकाल के साइड में रखता हूँ। यहाँ देख सकते हैं BNQS के 2 पंप मैंने इस्तेमाल किए हैं। इसमें ये देखिएगा सबसे पहले 300 जीपीडी का एक बूस्टर पंप है और एक 300 जीपीडी का बूस्टर पंप है। और ये दोनों की दोनों ओरिजिनल बूस्टर पंप है दोस्तों। आपको अगर BNQS का बूस्टर पंप नहीं मिलता है तो लेक्सप्योर का जो ड्यूरेबल बूस्टर पंप है तो ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं 300 जीपीडी के। इसके साथ साथ ये देखिएगा ये पंप के लिए 1 एसएमपीएस और इस पंप के लिए 1 एसएमपीएस, इस तरह से 2 एसएमपीएस हमने इस्तेमाल किए हुए हैं। इसके बाद दोस्तों अगर देखा जाए तो देखिएगा यहाँ जो है ये जो मेम्ब्रेन है ना 300 जीपीडी का, तो इसको क्या किया है हमने एक TDS रजिस्टर लगाया है। ये देखिएगा यहाँ से ये जो पंप का पानी आया ना ये देखिएगा, तो इसको TDS रजिस्टर लगाया हुआ है। यहाँ देख सकते हैं यहाँ TDS रजिस्टर लगाया है। और TDS रजिस्टर के थ्रू जो पानी जाने वाला है ना तो ये पानी क्या करेगा, ये 3 फिल्टर ये जो है ना पीपी, सीटीयू और जीएसी, इसके बाद सीधा पानी TDS रजिस्टर के पास आएगा पंप के थ्रू। तो इसलिए हमने क्या किया है इसमें यूएफ मेम्ब्रेन का इस्तेमाल किया गया है। ये जो यूएफ मेम्ब्रेन आपको दिख रहा है ना तो इसका इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ TDS रजिस्टर लगाया है इसलिए हमने यूएफ मेम्ब्रेन का इस्तेमाल किया हुआ है, ध्यान में रखिएगा। और यहाँ देख सकते हैं ये फ्लो रिस्ट्रिक्टर और ये फ्लो रिस्ट्रिक्टर, ये मैनुअल है। आपको यहाँ एक प्रेशर गेज लगा के इसको सेट करना पड़ेगा, लेकिन दोस्तों ये नहीं लगाना है आपको। मैं सजेस्ट करूँगा यहाँ एफआर लगा दीजिएगा, क्योंकि ये जो है ना ये मैनुअल, तो इसको क्या होता है कोई बच्चा या फिर कोई कस्टमर भी इसको डिस्टर्ब कर सकता है। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, सीधा एफआर लगाया तो टेंशन नहीं रहेगा। लेकिन ये हमने क्यों लगाया, क्योंकि एफआर ब्लॉक होने के चांसेस रहते हैं। ये ब्लॉक नहीं होगा, सिर्फ आपको क्या करना पड़ेगा पीछे ये देखिएगा यहाँ प्रेशर गेज लगाना पड़ेगा। और कितना प्रेशर ये मेम्ब्रेन के ऊपर क्रिएट कर पा रहा है उस हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, ये सेट करना पड़ेगा। तो ऊपर भी ऐसा ही किया है। इस तरह से ये 2 मेम्ब्रेन हमने इंस्टॉल किया हुआ है। नीचे एक कार्बन फिल्टर है। तो इस तरह से ये पूरा की पूरा फिल्टर सिस्टम हमने असेंबल किया हुआ है दोस्तों अगर आप अपना थोड़ा बजट बढ़ाते हैं तो ये जो बॉडी है ना तो ये कलर कोटिंग बॉडी है, यहाँ आप एसएस की बॉडी लगा सकते हैं ताकि ये जो सिस्टम है काफ़ी बेहतरीन हो जाए। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको मैं बताने वाला हूँ कि ये जो 100 एलपीएच का आरओ प्लांट है, कुछ लोग क्या करते हैं परचेस करते समय तो 100 एलपीएच का आरओ प्लांट परचेस करते हैं और पानी इस्तेमाल करते हैं, जो पीने का पानी है ना उसमें से निकालते हैं 500 लीटर 600 लीटर पर डे पानी निकालते हैं। तो दोस्तों ये सबसे बहुत बड़ी गलत बात है, क्योंकि ये जो आरओ प्लांट है तो ये क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। 2 से 3 महीने में ब्लॉक हो जाएगा, 1 महीना तक भी नहीं चलेगा। आपको 100 एलपीएच का आरओ प्लांट है ना तो उतना ही पानी निकालना है, 100-150 लीटर ही पानी निकालना है। अगर उतनी आपको ज़रूरत है तभी आपको ये आरओ प्लांट, ये मतलब ये नहीं है कोई भी 100 एलपीएच का आरओ प्लांट अगर आपको 500-600 लीटर पानी लगता है पर डे तो 100 एलपीएच का आरओ प्लांट आपको परचेस नहीं करना है। आपको परचेस करना है उससे ज़्यादा 400-500 लीटर का आरओ प्लांट ही परचेस करना है। ये जो आरओ प्लांट है ना दोस्तों तो ये मैक्सिमम 100 से 150 लीटर पानी पर डे अगर आपको लगता है तो आपके लिए बेस्ट है।